आज हमारा पूरा देश गमगीन है। सड़कों पर भावनाओं का सैलाब है, आंखें नम है, दिल में गर्व है देश के उन सच्चे सिपाहियों के लिए जो हमें यूं ही अलविदा कहकर चले गए। आज जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी गई। उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। दोनों बेटियों ने मां मधुलिका और पिता जनरल बिपिन रावत को मुखाग्नि दी और हमारे देश ने अपने सच्चे सिपाही को आखिरी सलाम किया। ये धुन बजी तो धरती रुक गई अपनी धुरी पर। तोपों ने सलामी की तो सीना गर्व से चौड़ा हुआ, लेकिन आंखें गीली हो गई। सैनिकों के कदम ताल एक वीर की असली विदाई की कहानी बयां कर रहे थे। भारत माता की जय और जय हिंद के नारों से आसमान गूंज रहा था। ट्राई सर्विस के बिगुल बजाने वालों की ओर से लास्ट पोस्ट एंड राउज की धुन बजी तो मानो वक्त ठहर गया। सत्रह तोपों की सलामी और परिवारजनों की ओर से मुखाग्नि देने के साथ ही देश का ये बहादुर जवान पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन अमर कर गए अपनी गौरव गाथा। इससे पहले तिरंगे में लिपटा हुआ भारत के योद्धाओं का शरीर देखकर गमगीन था पूरा देश। जिन्होंने संभाला देश को खून से सींच गए अंतिम बार भी। बस हर कोई अंतिम बार देखना चाहता था अपने योद्धा को। आसमान देख रहा था सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर। नजरें उदास थी और नजारे गम। क्या आम क्या खास, हर कोई देश के बहादुर जाबाज के अंतिम दर्शन करना चाहता था। परिवार हिम्मत बांधे खड़ा था, मगर देश शोक की लहर में डूबा था। बड़ी बड़ी हस्तियां नम आंखों से उन्हें विदाई दे रही थी। ये पल बेहद भावुक करने वाला था, कलेजे को चीर देने वाला। गम का जो तूफान हर सीने में उमड़ रहा था, वो नम आंखों से फूट पड़ने को बेताब था। देश का वो सपूत तिरंगे में लिपटकर अंतिम यात्रा पर निकला था, जिसने सेना को आधुनिकीकरण और तीनों सेनाओं के समन्वय का अध्याय लिखा था। तिरंगे में लिपटे योद्धा जब अंतिम सफर पर निकले
तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। तीन कामराज मार्ग से बरार स्क्वायर में श्रद्धांजलि से अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार तक तीनों सेनाओं के 800 जवानों और अधिकारियों को जनरल रावत को विदाई देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इससे पहले सेना, वायुसेना और नौसेना के 99 ऑल रैंक के सदस्य तीनों सेनाओं के बैंड में शामिल हुए, जो जनरल रावत की अंतिम यात्रा के आगे चल रहे थे। वहीं इतनी ही संख्या में चल रहे तीनों सेना के जवान रियस एस्कॉर्ट का हिस्सा थे। सुबह सबसे पहले जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास 3 कामराज मार्ग पर लाया गया। सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आम और खास सभी लोगों की ओर से श्रद्धांजलि देने का समय तय किया गया था। मंत्री, नेता से लेकर सेना के अधिकारी, जिसके बाद बिपिन रावत तिरंगे में लिपटकर अपने अंतिम सफर पर निकल गए। सूरज की किरणों ने झुककर चूम लिए लालों के ललाट। गुलस्तां जरा झूम के देना रास्ता, मुल्क के माली निकले हैं जन्नत की गश्त पर। मंजीत नेगी और सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। किसी सैनिक का जाना देश की क्षति होती है। वो सैनिक जो पूरी जिंदगी राष्ट्र के नाम कर देता है, ऐसी में आज हर किसी की आंखें नम हैं। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। हर कोई अंतिम बार इस योद्धा को सलाम कर लेना चाहता था। एक सच्चा सिपाही जिसके आगे पूरा देश नतमस्तक हो जाता है। भावनाएं चरम पर होती है, दर्द गर्व में तब्दील हो जाता है और आसमान में जयकारों की गूंज सुनाई देती है। रास्ते में लोग तिरंगों के साथ और जनरल बिपिन रावत के पोस्टर्स के साथ, उनके कैवलकेड, उनके गन कैरियज के साथ लगातार चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि लोग जनरल बिपिन रावत को उनकी आखिरी यात्रा में भी उनके साथ ही चलना चाहते हैं और आखिरी ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। हमारे ठीक पीछे वो इलाका है बरार स्क्वायर क्रेमेटोरियम का, वो जगह जहां पे जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत को इस वक्त आखिरी होमेज ट्रिब्यूट दिया जा रहा है और उनके मॉर्टल रिमेन्स को आखिरी ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। जनरल बिपिन रावत की अंतिम विदाई की तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये क्षति कितनी बड़ी है, ये प्यार कितना बड़ा है, जीवन का बलिदान कितना बड़ा है। क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या पुरुष, जनरल रावत को विदाई देने के लिए लोग भीड़ में तब्दील हो गए। जब से सुना तब से रोना आ रहा है, लेकिन भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वहाँ पे आपके आंखों में आंसू हैं और वहाँ पर जो माहौल है गांव में किस तरह से है? मैं पौड़ी गढ़वाल के नालीग्राम सभा का हूँ, लेकिन ये है कि ये हमारे बगल के सैना गांव के थे, लेकिन जब भी जाते थे तो गर्व होता था कि उनके गांव के पास से जा रहे हैं। लेकिन कल से जो दुगड्डा और हमारी इधर के चौराला रोड है, उसका नाम इनके नाम पर रखा जाए तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। वही ही कहना चाहेंगे, बाकी भगवान इनको अपने चरणों में जगह दे। ओम शांति शांति। कोई व्हील चेयर पर आया था तो कोई बच्चों को साथ लाया था। मोड़ा से हूँ, मैं बिपिन रावत जी से मिला भी हूँ और वो उनकी सोच थी कि भाई हम उत्तराखंड में कुछ करेंगे। अभी उन्होंने रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड में ही आना था, तो मेरी बहुत सारी उनसे बात भी हुई थी। पीछे हमारे एक कार्यक्रम भी था तो उसमें भी हमारे वो आए, मतलब उन्होंने हमारा न्योता लिया था और बहुत डाउन टू अर्थ थे और समाज के भले के लिए बहुत सारी चीज़ें करते थे और हमेशा हमारा उनसे मिलना जुलना था। ये कितनी बड़ी क्षति है?
बहुत बड़ी क्षति है, देश के लिए बहुत बड़ी है। जब अपने घर से बिपिन रावत अपनी अंतिम यात्रा पर निकले तो लोगों की भीड़ गाड़ियों के पीछे भागने लगी। हाथों में झंडा था, जुबान पर जयकारे थे, देश के सच्चे सिपाही के लिए। कि पूरी सड़क पर जो कामराज मार्ग से दिल्ली कैंट तक सड़क जा रही है, जगह जगह पर इस तरह पोस्टर्स लगाए गए हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। लोग जो है रास्ते में खड़े होकर प्रोसेशन के को श्रद्धांजलि देते हुए, जनरल रावत को श्रद्धांजलि देते हुए खड़े हैं। फूल बरसाकर श्रद्धांजलि दी जा रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चलते चलते भी प्रोसेशन के पीछे पीछे दिल्ली कैंट तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा पूरा देश हर उस परिवार के साथ खड़ा है जिनका त्याग सैनिक को सीमा पर खड़े होने की हिम्मत देता है। हेलीकॉप्टर हादसे में हमारे देश के 11 जांबाजों की जान गई, लेकिन इस हादसे ने इन सभी के परिवार वालों को गम की गहरी खाइयों में धकेल दिया। हादसे में मां ने सपूत खोए, बहनों ने भाइयों को खोया, बेटियों के सर से पिता का साया उठ गया। हम उन बेटियों को सलाम कहेंगे जो अपने पिता को हमेशा के लिए खो देने के बाद भी हिम्मत से डटी हैं, खड़ी हैं। इन बेटियों का हौसला सलाम योग्य है। ये सब्र की इंतहा है, भावनाओं का भूचाल है। हर दिल गमज़दा हो गया। हर आंख नम हो गई। बेटियां जिन्होंने एक पल में अपने माता पिता को खो दिया, बहन जिसका भाई अब दोबारा अपनी कलाई आगे नहीं कर पाएगा, और मां की गोद में बैठे इस छोटे मासूम को तो पता ही नहीं कि अब उसे अपने नाना नानी की गोद नसीब नहीं होगी। जंग सिर्फ एक सैनिक नहीं लड़ता, उसके साथ लड़ता है पूरा परिवार, जिनका त्याग और बलिदान हिम्मत देता है देश की रक्षा करने का, सीमाओं को सुरक्षित करने का। आज जनरल बिपिन रावत की दोनों बहादुर बेटियों कीर्तिका और तारिणी पर दुखों का पहाड़ टूटा है। मां और पिता दोनों ही अचानक यूं अलविदा जो कह गए। अंतिम दर्शन के लिए लोगों का श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हुआ। दिल में आंसुओं का सैलाब दबाए ये बेटियां टकटकी लगाए अपने परिजनों की विदाई देखती रहीं। जनरल बिपिन रावत की बेटी की गोद में बैठा ये मासूम उनका पोता है, जिसे अंदाजा भी नहीं कि आखिर हुआ क्या है। उसे श्रद्धांजलि देने के लिए कहा जाता है, 2 फूल चढ़ाता है और फिर अपनी धुन में मशगूल हो जाता है। पति पर लिपटा तिरंगा लेती ये ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर की पत्नी गीतिका है। भावनाएं आंखों से झलक रही हैं, जिन्हें श्रद्धांजलि देने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुख पहुंचे। आज सुबह ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर को मुखाग्नि उनकी बेटी आशना ने दी, जिनके लिए उनके पापा हीरो से कम नहीं थे। कुछ याद आता है, बट जैसे मेरी मम्मी ने बोला कि I'm going to be 17, तो 17 years वो जो हमारे साथ थे, जितनी यादें उनको साथ लेके ही चल रहे हैं और अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे। I am happy he didn't have to suffer. It's a national loss. My father, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, और अभी बहुत लोग हैं तो इतना गम महसूस नहीं हो रहा। जब लोग नहीं भी होंगे इतना गम महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो इतने खुशमिजाज इंसान थे। हौसले को तोड़ देने वाली विपदा में भी फौलाद बनकर खड़ी होने वाली बहादुर बेटियां हैं।
कर्मवीर पिता की साहसी बेटियां हैं, हिम्मत से ओतप्रोत, हौसले से लबरेज। पिता ने आंखों में आंखें डालकर चुनौतियों से सामना करना सिखाया। वो सीख अब इन बेटियों में आप सीधे देख सकते हैं। सुनिए 17 साल की बिटिया आशना को, जिनके पिता तो नहीं रहे, लेकिन पिता की दी हुई हिम्मत और जज्बा जिंदा दिख रहा है। मेरे पापा मेरे में ही नहीं, सब में जोश भरते थे और सबसे बड़े मोटिवेटर थे वो मेरे। और मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी, मैंने पापा को देख के एक बार बोला कि आप मेरी हर बात मानते हो ना, क्योंकि वो मेरी हर बात मानते थे। एंड आई एम स्कैर्ड बिकॉज आई वाज वेरी पैम्पर्ड बाय माय फादर। ब्रिगेडियर लिड्डर का ये निडर परिवार भविष्य की मुश्किलों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पति के निधन ने झकझोर दिया, लेकिन वो जानती हैं कि उनके पति ब्रिगेडियर लिड्डर ऐसे हालात का सामना कैसे करते। वो खुद को तैयार करने में लगी हैं आने वाले हालात से सामना करने के लिए। He was larger than life, everybody knows that. मतलब आप देख ही रहे हैं कितने लोग फेयरवेल में आए। बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सोना था उनका, बहुत दोस्त थे, बहुत प्यार मांगते थे। So probably that is why people are also mourning my loss. But we must give him a good farewell, a smiling send-off. I'm a soldier's wife. से ज़्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट whatever. अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। This is not the way we wanted him back, but if it was not to be, then I don't know. He was a very good father, very good father. My child will really miss him. आज इन बेटियों को सलाम, जिन्हें यह हिम्मत विरासत में मिली है। आंखें भले ही नम हैं, लेकिन गर्व है अपने पिता पर, अपने पति पर, अपने भाई पर, जिनके साथ इस घड़ी में पूरा देश खड़ा है। आज तक ब्यूरो। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।